मित्रों, आज बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि मासिक राशिफल जून के महीने का। आइए जानते हैं, जो बुध, शुक्र और सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, आपके राशि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला, आइए जानते हैं। प्रणाम। सर्वप्रथम आपकी लगन से बात करते हैं, आपकी राशि से बात करते हैं। आपकी राशि में वर्तमान समय में केतु का संचार चल रहा है। यहाँ पे मंगल, राहु और गुरु की दृष्टि रही। आपको जो केतु है, आपको सोचने पे विवश कर देंगे कि आप पीछे की तरफ जाए। केतु आपको पीछे की ओर धकेलेगा। आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या आपने हानि झेली, क्या क्या नुकसान झेला, क्या क्या आपके साथ लोगों ने किया, और उस पे राहु की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, मंगल स्वयं नीच राशि में बैठ रखे उनकी दृष्टि रहेगी। उससे आपको डिप्रेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं मिले। इसलिए जो बीत गया उस चीज को छोड़ जाइए, आगे बढ़िए, आगे की सोचिए, जो कि आपके लिए अच्छा साबित। समय अच्छा चल रहा है, लेकिन जो कुछ समय के लिए इन ग्रहों के द्वारा आपको मानसिक तनाव दे सकता है, उससे निकलने के लिए आपको बाहर निकलना होगा, लोगों से मिलना होगा और हंसी खुशी जीवन बिताना। आगे के बारे में सोचने की कोशिश करिए। बात करते हैं आपके धन भाव की। जो धनेश है वहाँ मंगल है, दशम घर में बैठ रखा है नीच राशि में। यहाँ पे बुध और शनि की दृष्टि है। यह घर जो धन भाव है, पूंजी का घर है, कुटुंब का घर है। कुटुंब का जो स्वामी है वह नीच राशि में बैठ गया। कहीं ना कहीं आपके जो पुराने कलह कलेश, किसी प्रकार का परिवार में कोई टकराव की स्थिति चल रही है, तो वह अभी वर्तमान में या कुछ समय के लिए अभी अस्थिर है। ये अभी समाप्त होने वाला नहीं है, कुछ समय के लिए अभी और आगे चलेगा। प्रयास करिए, अच्छा रहेगा। पूंजी धन बनाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हाथ में पैसा टिकता नहीं है, हम बहुत कमाते हैं लेकिन बचत कुछ भी नहीं होती। इसके लिए आप लक्ष्मी के लिए, धन के लिए स्थान बनाइए, उसको स्थान दीजिए घर में, तो अवश्य धन भी टिकेगा और पूंजी भी बनेगी। आप अगर आपके अपने पैतृक स्थान में रहते हैं तो ठीक है। अगर आप कहीं घर से दूर रहते हैं तो जो आपके घर की या गांव की जो जमीन है, पैतृक जमीन है, वहां से कुछ मिट्टी ला करके अपने जहां रह रहे हैं उसी मिट्टी को पूजा के स्थान में रखिए और उसकी ही धूप दीप से आरती पूजा किया करें। आपके धन में, पूंजी में अवश्य वृद्धि होगी और आप अवश्य जो आप पूंजी बनाने की सोच रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप अवश्य सफल। बात करते हैं आपके पराक्रम स्थान की। जो पराक्रमेश है वह गुरु है, जो कि सप्तम घर में बैठ रहे। राहु, गुरु और सूर्य की यहाँ पे दृष्टि रहेगी। राहु की भी रहेगी, गुरु की भी रहेगी और सूर्य की भी रहेगी। पराक्रम स्थान में सूर्य की दृष्टि या सूर्य का वहां बैठ जाना, ये बहुत ही अच्छा और उत्तम योग और संयोग बनता है आपके पराक्रम के लिए, आपके शौर्य के लिए, आपके समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए। यह समय बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाए, लेकिन आपको जो छोटी मोटी बाधाएं हैं उनको इग्नोर करना होगा और आगे बढ़ना। बात करते हैं आपकी सुख भाव की। जो सुखेश है वह शनि है और शनि पंचमेश होकर के पंचम भाव में बैठ रहे। यहाँ पे मंगल और शुक्र की दृष्टि भी रहेगी। आपके माँ के स्वास्थ्य को यह प्रभावित कर सकता है, क्योंकि मंगल स्वयं नीच राशि में बैठ रखा है और इनकी दृष्टि आपके सुख भाव में सुख भाव को देख रहा है। आपके सुख को, आपके चैन को ये कुछ समय के लिए छीन सकता है। आप किसी उलझन में, किसी परेशानी में, या सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप महसूस करेंगे कि मैं कुछ बहुत बड़ी परेशानी में, मैं बहुत बड़ी उलझन में, मैं फंसा हुआ हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शांति की आवश्यकता है, शांत रहने की आवश्यकता है। उन उलझनों को जिनको आप समझ रहे हैं वो उलझन है ही नहीं। आपका जो सुखेश है शनि है और शनि पंचम घर में बैठ रखा है, जो इनकी दृष्टि है सप्तम में रहेगी, लाभ स्थान में रहेगी। भूमि भवन के लिए, गाड़ी के लिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम योग है। अभी यह 17 जून को शनि वक्री हो जाएगा। उसके बाद आपको इन चीजों से, अगर आपने ये चीजें इस साल नहीं ली है या आप सोच रहे हैं लेने की, तो अवश्य यह 17 जून के बाद योग बनेगा और आप इसको आसानी से ले भी सकते। बात करते हैं आपके पंचम घर की। पंचमेश जो है आपका शनि है और पंचम स्थान में बैठ गया है। यहाँ पे मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव में, संतान पक्ष के लिए तो हम इसको अच्छा नहीं मानेंगे। शनि भी यहाँ पे शनि कार्य करता है। संतान के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो उस चीज को ये देरी करवाएगा। मंगल की भी यहाँ पे दृष्टि है तो रक्त विकार, रक्तचाप इत्यादि का द्योतक है।
संतान को अपनी नजरों के सामने रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल के द्वारा ये आपसे दूर होने का प्रयास कर सकता है, या किसी व्यसन में जा सकते हैं, या गलत संगति में जा सकते हैं। स्वयं के लिए, आपके लिए, अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं, एजुकेशन अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नई एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, उत्तम है। जो पंचमेश है वह शनि है, और शनि उच्च शिक्षा का द्योतक है, उच्च शिक्षा भी देता है। जितने भी जज वकील जो बनते हैं वो शनि महाराज दिलाते। स्वयं शनि जो है जज है, न्याय का देवता है, न्याय मूर्ति है। सिर्फ आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना हो। जितना ही आप प्रातः काल उठेंगे, सूर्य की किरणों को पहली किरण को आप जब देखेंगे तो अवश्य आपके जीवन में उजाला होगा, नई किरण होगी, नई उम्मीद होगी। ये आपके लिए यह एक किस्म से सूत्र है और उपाय है, और परहेज समझो तो परहेज, जल्दी उठना। आपकी षष्टम घर की बात करते हैं। जो षष्टमेश है वह सप्तम घर में बैठ रखा है, जो कि बृहस्पति। आपको जो बृहस्पति है सप्तम घर में बैठ रखा है, राहु के साथ बैठ रखा है। यहाँ पे गुरु चंडाल योग बन रखा है। जब बृहस्पति पे ग्रहण लग जाता है या वह दूषित हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो आपके धार्मिक कार्य हैं वह विलुप्त होने लग जाता है। आपके अंदर एक नास्तिकता आ जाती है, जो कि एक पतन का कारण। अगर ऐसा होगा तो आपके शत्रु भी बढ़ेंगे, गुप्त शत्रु भी बढ़ेंगे। जिनको आप मित्र समझते हैं, जीने मरने की जिनके साथ कसमें खा रखी है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब इनके साथ हमारी बिगड़ गई, कब ये हमसे इतने दूर हो गए, और एक एक करके सब आपसे दूर होते जाएंगे। और एक समय आप महसूस करोगे कि हम तो अकेले हो गए। ऐसा ना हो तो आपको परहेज की जरूरत है, भगवान के नजदीकी की जरूरत है, धर्म से जुड़ने की जरूरत है। आप धार्मिक बनिए, आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा, आप नास्तिक नहीं होंगे, भगवान से दूर नहीं होंगे, तो आपसे कोई भी दूर नहीं। यहाँ पे आपको गुप्त शत्रुओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको शरीर को हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शरीर के अंदर भी गुप्त शत्रु हैं, जो रोग हैं हमारे अंदर ही बैठ रखे हैं। हम उनको कितना पोषक या कितना हम उनको खाने का पदार्थ दे रहे हैं जिसके द्वारा उनको बल मिले और वही हमको नुकसान करे, इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। सप्तम घर की बात करते हैं। सप्तम में राहु और गुरु की युक्ति बनी हुई है, और जो सप्तमेश है वहाँ मंगल है, जो कि आपके दशम स्थान में बैठ रखा है शुक्र के साथ। अगर ये कुंडली किसी पुरुष की है या पुरुष तुला राशि के जो जातक, उनके लिए खास करके जीवन साथी यानी पत्नी का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी मंगल के साथ शुक्र चला जाता है तो शुक्र पीड़ित हो जाता है। ऐसी अवस्था में कुछ समय के लिए हम सोचते हैं कि चलो इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया, इसको जाने दो, इसको मनाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जो है, जो गैपिंग है, जो मन मिटाव है, वहाँ एक समय आता है कि बहुत बड़ी खाई बन जाती है और उसको भरना भी मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य के लेकर के भी थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में पैसा भी खर्चा हो सकता है। संबंधों को अच्छा रखें, मधुर रखें, वो आपके लिए अच्छा लाभप्रद रहेगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनर अगर व्यवसाय में हैं तो उनके साथ भी यही चीजें लागू होगी। संबंधों को सुधारने का प्रयास करें और जो आपका पार्टनर है उसको समझने का प्रयास करें, तो आपको आगे चल करके अच्छा आपके लिए हितकारी रहेगा। आपके अष्टम घर की बात करते हैं। जो अष्टमेश है वह शुक्र है, और शुक्र दशम घर में बैठ रखा है, और अष्टम घर में आपके बुध बैठ रखे हैं। यह स्थान आपकी स्वास्थ्य में दांतों से संबंधित, कमर से संबंधित, नसों से संबंधित, खास करके दांतों के लिए मैं कहूंगा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जितने ही आपके दांत अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उतना ही आपका बुध अच्छा रहेगा। अगर बुध गड़बड़ा गया, अगर आपके दांत खराब हो गए तो आपका बुध खराब हो गया, बुध खराब हो गया तो आपकी बुद्धि ही खराब हो गई, आपका ज्ञान खराब होगा। इसलिए दांतों को अच्छा रखिए, स्वस्थ रखें, तो आपका बुद्ध भी अच्छा रहेगा। अगर आपको दांतों से संबंधित दिक्कत है, कमर से संबंधित दिक्कत है, तो जितना हो सके गौ माता की सेवा करें, खास करके बुधवार के दिन। और आपको रात्रि के समय में फिटकरी से दांत साफ करने या कुल्ला करना, तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। बात करते हैं आपके भाग्य स्थान की, नवमेश की। नवमेश जो है बुध है, वह अष्टम घर में बैठा, और नवम स्थान में यानी भाग्य स्थान में आपके सूर्य महाराज विराजमान है, जो कि एक अच्छा संयोग और अच्छा योग मानेंगे। आपको भी धर्म के क्षेत्र में, यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा, धर्म के क्षेत्र से जुड़े रहे, धार्मिक बनिए, तो आपके लिए आपके भाग्य को 4 चांद लगा देगा। जहाँ समय आपका भाग्य आपको 100% साथ देगा। कोई भी आप कार्य करते हैं, वैसे मेहनत तो करनी ही है, लेकिन अगर कोई कार्य ऐसा रह जाता है कि देखा जाएगा तो 100% आपको लाभ होगा, भाग्य आपका साथ देगा। बात करते हैं आपके दशम स्थान की, कर्म स्थान की। वहाँ पे मंगल और शुक्र की युति
की बन रही। मंगल नीच राशि में है, आपको जो नौकरी पेशा व्यवसाय है उस पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और संयम में रहने की आवश्यकता है। क्रोध को त्यागने की जरूरत है, उत्तेजना को त्यागने की जरूरत है। जल्दीबाजी में कोई ऐसा फैसला न लें कि हम नौकरी छोड़ रहे हैं जी, या हमारी नौकरी छूट रखी है तो हम किसी भी चीज़ को ज्वाइन कर लें दबाव में आकर कि नहीं जी अभी तो कहीं मिल नहीं रहा, तो वो आगे जाकर के आपको दिक्कत कर सकते। इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए, समय रहते ही थोड़ा आप समय देंगे तो आपकी नौकरी भी लगेगी और व्यवसाय भी चलेगा। अभी वर्तमान में जैसा चल रहा है उसको चलाइए, ज्यादा से ज्यादा 25 दिन 30 दिन आगे जाकर के वो अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं आपके एकादश भाव की, लाभेश की। जो लाभेश है वह सूर्य है, सूर्य भाग्य स्थान में बैठ रखा है, तो लाभ की दृष्टि से देखा जाए यहाँ पे शनि की भी दृष्टि रहेगी तो अच्छा माना जाएगा। शनि की भी जो है अपनी राशि का है, तो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, भूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित इन चीजों का क्रय विक्रय ये आपके लिए बहुत अच्छा और लाभप्रद देने वाला है। बात करते हैं आपकी द्वादश घर की। द्वादशीश जो है वह बुध है और बुध आपके अष्टम घर में बैठ रखा है, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके स्वास्थ्य में या परिवार के स्वास्थ्य में पैसे के खर्चे होने के योग। इसलिए मैंने आपको पहले ही उपाय बता दिया, गौ माता की सेवा करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा और लाभप्रद रहेगा। ये रहा आपका जून का महीने का राशिफल। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राम।